इस वीडियो में बात करेंगे 19 जुलाई 2026 के मौसम पूर्वानुमान की। साथ ही आने वाले 10 दिनों में किस प्रकार से भारत के राज्यों में भारी वर्षा की आशंका बनी हुई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए कौन-कौन से राज्य होंगे जान लेते हैं और आज से शुरू करते हैं 19 जुलाई 2026 से। दोस्तों सबसे पहले सैटेलाइट तस्वीर अगर देखें दोस्तों तो सुबह से ही उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। कई जगहों पर भारी वर्षा हो रही है, कहीं कहीं हल्की से मध्यम हो रही है तो कहीं तेज बारिश हो रही है सुबह से ही दोस्तों। और बिहार के भी पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्रों के कुछ इलाकों पर बारिश हो रही है सुबह से। और मध्य प्रदेश के भी पूर्वी क्षेत्रों पर कुछ इलाकों पर बारिश चल रही है। साथ ही जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर भी बादल काफ़ी बने हुए हैं, बारिश भी हो रही है दोस्तों। और बाकी क्षेत्रों पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। और चलिए अब जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम रहने वाला है। तो 19 जुलाई में आज यानी देखें तो पहाड़ी क्षेत्रों के जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में तो बारिश चल ही रही है और बारिश होने की संभावना भी है दोस्तों यहाँ पर। और पंजाब हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना बनेगी और साथ ही हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी हमें बरसात की संभावना नजर आ रही है। दिल्ली से लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश का इलाका बारिश से कवर रहेगा। कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा दिखाई देगी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर। साथ ही मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से रहेंगे जहां पर बारिश की संभावना बनी रहेगी। खास करके पूर्वी क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी और झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम ही रहेगी और बिहार के कई क्षेत्रों पर हमें हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश भी दिखाई देगी दोस्तों। और लगातार बादल छाए रहेंगे और इधर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के इलाकों में अच्छी खासी भारी बारिश कई जगहों पर दिखाई देगी। यहाँ पर रेड अलर्ट रहेगा। बाकी अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के आज से ही बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र है, कोटा से माधोपुर से लेकर के जो चुरू के आसपास के इलाकों में, सीकर के आसपास के इलाकों में आज से ही बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो कई जगहों पर यहाँ पर भी बूंदाबांदी या हल्की वर्षा दिखाई दे सकती है कुछ जगहों पर। और बाकी दक्षिणी राजस्थान के कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम और कुछ इलाकों पर, गुजरात के कई इलाकों पर हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। लेकिन जो तटवर्ती इलाके रहेंगे यहाँ पर तेज बारिश भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि मानसून सर्ज यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। आगे अगर हम 20 तारीख में देखें तो 20 तारीख में और ज़्यादा सिचुएशन गंभीर दिखाई दे रही है। कई जगहों पर उत्तराखंड से लेकर के पश्चिमी यूपी के कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश दिखाई देगी दोस्तों। यहाँ पर जनजीवन प्रभावित करने वाली बारिश दिखाई देगी। और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा के जो इलाके रहेंगे, साथ ही अ, छत्तीसगढ़ से लेकर के जो झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश दिखाई देगी, जिसके कारण यहाँ पर आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश दिखाई देगी। बिहार के क्षेत्रों में जो दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे वहाँ पर भारी बारिश दिखाई देगी, लेकिन जो उत्तरी इलाके रहेंगे वहाँ पर मध्यम ही रहेगी। और बाकी पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में तो बारिश चलती रहेगी। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर ज़्यादा संभावना है, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम ही रहेगी। बाकी दिल्ली से लेकर के पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों पर बारिश की संभावना बढ़ेगी कई जगहों पर। और इधर पहाड़ी क्षेत्रों पर लगातार बारिश चलती रहेगी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी, क्योंकि इस दौरान यहाँ पर नमी काफ़ी ज़्यादा पहुँचेगी। और बाकी गुजरात के क्षेत्रों में तो बारिश चलती रहेगी। और बाकी दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। आगे 21 तारीख में देखेंगे तो 21 तारीख में भी ये बारिश थमेगी नहीं दोस्तों। कई जगहों पर इस लो प्रेशर एरिया के कारण कई जगहों पर पूर्वी भारत में खास करके बारिश बढ़ेगी दोस्तों। कई जगहों पर भारी वर्षा दिखाई देगी। धीरे धीरे ये लो प्रेशर एरिया पश्चिम भारत की तरफ बढ़ेगा। तो देख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली तक के इलाकों में भारी वर्षा कई जगहों पर दिखाई देगी। साथ ही इधर मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में भारी से अति भारी बारिश दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश और बिहार तक अच्छी खासी बारिश रहेगी, झमाझम बारिश दिखाई देगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना के कई इलाकों में हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश रहेगी। गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में भी बारिश रहेगी। दक्षिण भारत के जो पश्चिमी घाट के तटवर्ती रीजन है, मुंबई, पुणे, नासिक के आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी तमिलनाडु में मौसम साफ रहेगा, लेकिन जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश जारी रहेगी। 22 में देखेंगे तो 22 तारीख में भी ये लो प्रेशर धीरे-धीरे आगे बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश पर जैसे ही पहुँचेगा, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश देगा दोस्तों, जिससे कई जगह जल जमाव देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर गंभीर स्थिति दिखाई देगी। और बिहार, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश दिखाई देगी पूर्वी हवाओं के साथ। और बाकी दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में मौसम काफ़ी बिगड़ा हुआ रहेगा, कई जगहों पर बारिश होती रहेगी लगातार। और इधर गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी इक्का-दुक्का इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। और पूर्वी राजस्थान के इलाकों में अब बारिश शुरू हो जाएगी दोस्तों। एक 20-21 तारीख से यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों पर लगातार जारी रहेगी बारिश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में।
और पंजाब, हरियाणा में भी बारिश चलती रहेगी और इधर पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में बारिश लगातार जारी रहेगी। 23 तारीख में देखेंगे तो लो प्रेशर एरिया और इंटेंसिफाई होगा और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों पर मूसलाधार बारिश देगा। कई मूसलाधार बारिश देते हुए ये आगे बढ़ेगा, उसके बाद काफ़ी राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों पर भी प्रभावित डालेगा और बाकी क्षेत्रों में भारी बारिश चलती रहेगी। अगर हम 24 तारीख की बात कर ले दोस्तों, तो 24 तारीख में भी देखेंगे भारत के कई इलाकों पर ये असर डालेगा, जैसे कि गुजरात और राजस्थान के कई इलाकों पर बारिश देगा दोस्तों, साथ ही मध्य प्रदेश के तो कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश देगा। दक्षिण भारत के जो मानसूनी सर्ज है दोस्तों मुंबई के आसपास एक्टिव हो जाएगा। महाराष्ट्र के जो तटवर्ती रीजन है यहाँ पर भारी बारिश दिखाई देने लगेगी कई जगहों पर। बाकी क्षेत्रों में हल्की बारिश ही रहेगी, लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाकों में बारिश में कमी आ जाएगी और यहाँ पर हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी पूर्वोत्तर के रहेगी और इधर पहाड़ी क्षेत्रों पर हमें बारिश हल्की ही दिखाई देगी। आगे 25 तारीख में देखेंगे तो ये लो प्रेशर एरिया धीरे-धीरे कमज़ोर होता हुआ दिखाई देगा और राजस्थान पर पहुँच जाएगा। इसके बाद राजस्थान के कई भागों पर अच्छी बारिश देगा दोस्तों, कई जगहों पर अच्छी खासी बरसात हमें दिखाई देगी। मध्य प्रदेश पर अच्छी बारिश रहेगी, साथ ही इधर मुंबई, नासिक के इलाकों में हल्की बारिश रहेगी और बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में ठीक-ठाक भारी बारिश दिखाई देगी कुछ जगहों पर। बाकी पूर्वोत्तर में हल्की बारिश चलती रहेगी। 26 तारीख में भी सेम सिचुएशन रहेगी, लो प्रेशर जो है राजस्थान के जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर पहुँच जाएगा और कई इलाकों पर भारी बारिश देगा और गुजरात के भी कई इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन राजस्थान के कई इलाकों पर मध्यम से तेज़ बारिश दिखाई देगी और इधर पहाड़ी क्षेत्रों में बात करें तो कई जगहों पर बारिश रहेगी और इधर बाकी पूर्वी भारत, दक्षिण भारत के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। 27 तारीख में बारिश फिर बढ़ेगी दोस्तों, कई जगहों पर देख सकते हैं मानसून की रेखा जो है दोस्तों धीरे-धीरे अब उत्तर की तरफ फिर जाने लगेगी दोस्तों। तो उसके कारण होगा क्या दोस्तों कि दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में हल्की बारिश रहेगी, लेकिन मध्य भारत में भारी बारिश रहेगी और उत्तरी भारत की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने लगेंगी धीरे-धीरे फिर से और आगे देखेंगे 28 में, तो 28 में बारिश की गतिविधियाँ एक बार फिर बढ़ जाएँगी और कई जगहों पर मूसलाधार भारी बरसात दिखाई देगी। उत्तर-पश्चिम भारत हो, चाहे पूर्वी भारत हो, चाहे दक्षिण मध्य भारत हो, कभी कई इलाकों में बारिश दिखाई देगी सभी इलाकों पर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम